Okay, students, we are starting the past paper of differential equation. This is question number 1 from past paper file. It's of February, March 17. The first question here is the diagrammatical question. In the question, they are saying a water tank has vertical side and horizontal rectangular base as shown in the diagram. The area of the base is 2. The area of the base is 2 meters square. At time 0, the tank is empty and water begins to flow into it at a rate of 1 meter cube. Flow into it at a rate of 1 meter cube. At the same time, water begins to flow out from the base at a rate of 0.2 under root h meter cube, where h is the depth of the water. Form a differential equation. We have to form this differential equation. ठीक हो गया? अब आप देखिए, टाइम को हमें प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू हाइट. टाइम को प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू हाइट. सुनिएगा, क्या कहा मैंने? टाइम को प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू हाइट. क्या मैं कह सकता हूं वी हैव टू प्रूव dt over dh, time with respect to height. Time with respect to height, right? तो it means dt over dh हमें प्रूफ करना होगा. dt over dh अगर हमें प्रूफ करना होगा तो चेन रूल बना लें और देखें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है. तो dt ओवर इंटू 1 ओवर dh. अब आप देखिए, वाटर फ्लो इन 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम. तो तीसरी चीज क्या है हमारे पास? वॉल्यूम. तो हमें क्या चाहिए dt ओवर dh निकालने के लिए? वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट. वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट. हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर? वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट. बेस एरिया इज गिवन 2 and the height is h, right? So can I say that dv over dh is 2? dv over dh is 2. तो dv over dh की जगह हमने क्या लिख दिया? 2. कोई प्रॉब्लम? अब चाहिए हमें dt over dv, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब सुनिएगा, अगर एक कंटेनर में इनफ्लो है 1 मीटर क्यूब का. कितना इनफ्लो है? 1 मीटर क्यूब का. और आउटफ्लो है 0.2 अंडर रूट एच का. तो क्या कहूंगा मैं? वॉल्यूम कंटेनर में कितना रह जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? वॉल्यूम कंटेनर में पहले 1 मीटर क्यूब एंटर हुआ, माइनस हो गया कितना? 0.2 अंडर रूट एच. तो पता ये चला dv ओवर dt क्या हो गया? 1 माइनस 0.2 अंडर रूट एच. यहां पर हमें क्या लिखना है? dt ओवर dv, इसका इनवर्स रेसिप्रोकल लिखना है. तो क्या हो गया? 1 माइनस 0.2 अंडर रूट एच. कोई प्रॉब्लम? क्लियर है चीज? अब सुनिए, हमें तो प्रूफ करना है. ऊपर क्या चाहिए हमें? 10 चाहिए. कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं. अभी जो बनकर आ रहा है वो क्या बनकर आ रहा है? 2/1 माइनस 0.2 अंडर रूट एच. ऊपर चाहिए हमें 10. 2 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए 5 से, तो क्या हो गया? 10. 1 को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर सिर्फ अकेला हो नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवाएं. 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5. 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 1. तो क्या रह गया यहाँ पर? सिर्फ अंडर रूट एच. और यहाँ क्या लिखा हुआ है? dt ओवर dh. इसको आप चेंज करके लिख दो, t और dh को क्रॉस में ले जाओ. dh कहां से कहां तक की लिमिट लगेगी? इन्होंने कहा है अप टू द 4 मीटर चाहिए हमें, तो 0 से लेकर 4 तक. एंड दिस वी हैव टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट. अरे ये बात समझ. आगे देखिएगा, कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए आपने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना है. सब्स्टिट्यूशन क्या दी गई? u इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट एच. तो सब्स्टिट्यूशन में पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? पहला स्टेप क्या होता है? चेंज ऑफ लिमिट्स. चेंज ऑफ लिमिट्स. u की वैल्यू जब h 0 है तो u की वैल्यू क्या आ गई? 5. और जब h 4 है तो u की वैल्यू क्या आ गई? 3. कोई प्रॉब्लम? चेंज ऑफ लिमिट हो गया. अब क्या करेंगे? फाइंडिंग. जो भी यहां लिखा होता है वो फाइंड करते हैं. फाइंडिंग dh, कहीं dx होगा.
कहीं dz होगा, कुछ भी हो सकता है। अब हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो जनाब डिफरेंशिएट कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन को, तो du ओवर dh इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0, अंडर रूट एच का -1/2 अंडर रूट एच। एनी कंफ्यूजन? तो dh क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 अंडर रूट एच du। डीएस निकालने के लिए पहले हमने डीएस डीवी ओवर डीएस का डिफरेंशियल वो किया। दिस वन हमने इसको डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट किया, राइट। अब आ जाइए, वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर लिमिट क्या बनी थी 5, और 4 पर लिमिट क्या बनी थी 3, 10 ओवर 5 माइनस अंडर रूट, अच्छा 5 माइनस अंडर रूट एच कितना है, 5 माइनस अंडर रूट एच कितना है, u के इक्वल, और साथ में क्या लिखा हुआ है -2 अंडर रूट एच टी यू, ऐसा ही। यस, इसको डिफरेंशिएट किया ना u को, u इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट एच को डिफरेंशिएट किया है, तो डी ओवर डी एच क्या हो गया, 5 का 0, अंडर रूट एच का 1/2 अंडर रूट एच ना। अब आ जाइए ऊपर क्या हो गया, -20 अपॉन u, लिमिट 5 से लेकर 3 तक, साथ में क्या लिखा हुआ है अंडर रूट एच, और अगर मैं अपनी सब्स्टिट्यूशन से अंडर रूट एच की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगी, 5 माइनस यू, क्या आ जाएगी बच्चों, 5 माइनस यू, ऐसा ही। अब आइए बच्चों, हमेशा आपको बताया गया इंटीग्रेशन में नीचे छोटी लिमिट होती है ऊपर बड़ी लिमिट, लेकिन यहां पर तो उल्टा लिखा हुआ है, तो लिमिट्स को कर दीजिए स्वैप, लिमिट्स को कर दीजिए स्वैप, लिमिट्स जैसे ही स्वैप हुई माइनस प्रोड्यूस हो गया बाहर, और अंदर जो -20 था वो जब बाहर आया तो +20, क्लियर। 5 माइनस यू अपॉन यू, एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, 5 अपॉन यू माइनस यू अपॉन यू, 23 से लेकर 5 तक, 5 अपॉन यू -1 डी यू। अब आ जाइए इंटीग्रेट करते हैं, 5 अपॉन यू क्या हो गया 5 ln यू, 1 क्या हो गया u, लिमिट कहां से कहां तक 3 से लेकर 5 तक। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t, कुछ नहीं लिखा हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या डेसिमल्स में चाहिए, अप टू अस, कुछ भी कर सकते हैं हम। 5 ln 5 अपर लिमिट -5 माइनस लोअर लिमिट 5 ln 3 -3। आंसर बताइए फ्रॉम द कैलकुलेटर, व्हाट इज द रिजल्ट। The final answer of time is 11.1. Are you clear? Any confusion? No. Question number 2, it's of May June 17, paper 3-1. Express this in partial fraction. Partial fraction में break करना है अब हमें इसको। x 2x plus 3 equals to a over x plus b over 2x plus 3, ऐसा ही है। 1 is equals to a के साथ 2x plus 3 और b के साथ x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 1 is equals to 2ax plus 3a, yes Yasin, plus bx. Now coefficient comparison, 2a plus b is equals to 0 and 3a is equals to 1. What is the value of a? 1 over 3. And what is the value of b? -2 over 3. Any confusion? This is our first part. Now second part, differential equation is given, x 2x plus 3 dy over dx equals to y. आइए जनाब y को dy के साथ ले आए, 1/y dy equals to 1/x 2x plus 3 dx. Integral on both the side, 1 over y का इंटीग्रल ln y is equals to, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से एक्सपेंड कर दीजिए, a क्या था 1/3, तो हम लिख सकते हैं 1/3 x
बी क्या है, -2/3 2x + 3, ऐसा ही है dx। कोई कंफ्यूजन? अब आइए, ln y इज इक्वल टू 1/3 साइड में हुआ तो 1/x का इंटीग्रल क्या हो गया, ln x। ऐसा ही, ऐसे ही रहा, यहां से भी 1/3 साइड में हुआ। अब आप देखिए 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या है, 2 ऊपर मौजूद है, तो लिखने की कुछ जरूरत नहीं। 1/3 साइड में ln 2x + 3 + c, कुछ छेड़े बिना एक्स वाई की वैल्यू रखकर c निकाल लो। y1 है तो ln 1 क्या हो गया, 0 0 1/3 ln 3 + c, तो c क्या आ गया, 1/3 ln 3। आ जाइए, इस इक्वेशन में वापस रखते हैं इसको। सो ln y इज इक्वल्स टू 1/3 ln x -1/3 ln 2x + 3 + 1/3 ln 3। कोई प्रॉब्लम? 1/3 कॉमन, 3 क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 ln y इज इक्वल्स टू ln, अब ln की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, ln x और ln 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, 3x, माइनस वाला जो है वो डिवीजन में आ जाएगा, 2x + 3। कोई प्रॉब्लम? अब आइए, ये पावर में चला गया, ln y³ इज इक्वल टू ln 3x/2x + 3, ln cancel out। We have to calculate the value of y when x is 9. So y³ is equal to, x is 9, 9 3s are 27 upon 9 2s are 18, 21. What is the value of y? Up to 3 significant figure. 1.087. 1.09. 1.09. Are you clear? A question of 7 marks, second part. Question number 3. Question number 3 is of May June 17. Now, first part. In a certain chemical process, a substance A react with B. The masses of A and B after the start of process are x and y. A क्या है, x है, और B क्या है, y. A क्या है, x है, और B क्या है, y. It is given that dy/dt is equal to 0.2 xy, and x equals to this at the beginning of the process, right? Form a differential equation in y and t. Form a differential equation in y and t. तो बच्चों यहाँ पर जो dy/dt आपको गिवन दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है, x और y में, और हमें चाहिए y और t में। तो x को रिप्लेस करो गिवन वैल्यू से, 1 + t होल स्क्वायर, y हुआ रिप्लेस x, ठीक है जी। अब dy, y को ले जाओ नीचे, तो 1/y dy, और dt को ले आओ ऊपर, 0.2 × 10s 2 अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर dt, इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड। कोई कंफ्यूजन? आ रही है बात समझ में? क्या चीज? वो तो सी निकालते वक्त होगा। ये जो सब्स्टिट्यूशन आपकी पर दी हुई है एग्जैक्टली, एक्स की वैल्यू तो दी हुई है ना, 10/1 + t होल स्क्वायर, राइट। अभी तो हमने dy और dt के फॉर्मेट में इक्वेशन बनाई है, सही। अब आइए, 1/y इज ln y इक्वल टू, 2 को बाहर लेकर आए, इसको ऊपर ले जाएं। ऊपर क्यों ले गए, क्योंकि पावर अदर देन 1 थी। अगर पावर 1 होती तो ln लगता है। ln y इज इक्वल टू 2 1 + t की होल पावर -1 अपॉन -1 + c। मैं क्या कहता हूं, बिना छेड़े वर्किंग कर देना है, लेकिन पावर तो पॉजिटिव करो ताकि सॉल्व तो हो सके। -2/1 + t + c। अब वैल्यूज रखेंगे। इन्होंने क्या कहा, एट द बिगिनिंग y इज 100, एट द बिगिनिंग y इज 100, y की वैल्यू दे दी, t की वैल्यू क्या है,
टी की वैल्यू इन्होंने लिख कर नहीं दी लेकिन बता दी। क्या कहा? एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग मीन्स 0। एट द बिगिनिंग मीन्स 0 टाइम्स 0 है। तो जनाब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? द वैल्यू ऑफ सी इज 2 प्लस ln 100। 2 प्लस ln 100। 2 इधर चला गया, राइट? हाँ, अभी अभी नहीं करेंगे। अब देखिए आगे। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे। ln y इज इक्वल टू -2/1 प्लस टी प्लस 2 प्लस ln 100। अब जरा चेक करते हैं हमें आंसर किस फॉर्मेट में देना है। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड t एंड आल्सो सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? y को सब्जेक्ट बनाते हैं। ln वाली टर्म्स को एक तरफ ले आइए। ln y माइनस ln 100 इज इक्वल टू -2/1 प्लस टी प्लस 2। क्या मैं लिख सकता हूं इसको? ln y ओवर 100 इक्वल टू 2 माइनस 2/1 प्लस टी। अरेंज करके लिखिए। ln कैसे खत्म होता है? टेकिंग e ऑन बोथ द साइड। e की पावर में चला गया, 2 माइनस 2/1 प्लस टी। ऐसा ही। तो y किसके इक्वल हो गया? 100 e की पावर 2 माइनस 2/1 प्लस। आ रही है बात समझ में? ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। होपफुली इट्स क्लियर, राइट? आगे सुनिएगा। इसमें ये सॉल्व करने के लिए टी को प्लस 0 रख देंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट। इसलिए जो भी आपने पीरियड में आप हाँ हाँ, इसको फिर इसको आगे सॉल्व नहीं नहीं, बस सॉल्व हो गई ना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच्ड बाय द मास b। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच्ड बाय y, बाय y as t become large। कभी लिखेंगे लार्ज, कभी लिखेंगे वेरी लार्ज। कितना लार्ज? बिल्कुल आपने सही कहा, t becomes large। आपने बिल्कुल सही कहा, t becomes infinity। सही हो गया? क्योंकि 1000 करें, 10,000 करें, कुछ और करें, 100,000 करें, क्यों? t becomes infinity। हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो y किसके इक्वल है? 100 e की पावर 100 e की पावर 2 माइनस 2/1 प्लस टी। टी की जगह पर क्या रखना है हमें? इनफाइनाइट, राइट? सो इट विल बी 100 e की पावर 2 माइनस 2/1 प्लस इंफिनिटी। 1 प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। Anything divided by infinity is 0. So it will be 100 e square. The value of y is 100 e square, right? फिर आगे कह रहे हैं state what happened to the mass A. Find out. It means क्या कह रहे हैं? Find out the value of x. x क्या हो जाएगा? x किसका किसके इक्वल है? 10/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। जब यहां पर टाइम को हम रखेंगे इंफिनिटी तो ये सब इंफिनिटी हुआ। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। x 0 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? 100 e square। Now students, question number 4. It's of May June 17, paper 3-3. The first part. In a certain chemical reaction, a compound A is formed by compound B. The masses A at B at time t after the start of reaction are x and y. फिर वही A is x, B is y. And the sum of the masses is equal to 50. Can I say that x plus y is equal to 50? Right? आगे. At any time, the rate of increase of mass A, rate of increase of mass A is proportional to mass B, not rate, directly mass B. So can I say dx over dt is equal to ky? और अगर y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लें तो y क्या हो जाएगा? 50 माइनस एक्स। इसमें रख दीजिए तो क्या हो गया? k टाइम्स 50 माइनस एक्स एंड दिस वी हैव टू प्रूव।
Clear? Second part. Solve the differential equation. And the differential equation is dx over dt is equal to k times 50 minus x. x को नीचे लेकर आ जाइए 1/50 minus x equals to k times dt. Integral on both the side. 50 minus x का डेरिवेटिव -1, ऊपर माइनस लिखें बाहर माइनस लिखें, तो क्या हो गया माइनस ln 50 माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी. कोई कंफ्यूजन? वैल्यूज आपको दी गई हैं x0 टाइम 0 माइनस ln 50 इक्वल टू टाइम 0, तो c आ गया माइनस ln 50. वेयर दिस वन. नाउ अब आगे चलते हैं. सो देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बी माइनस ln 50 माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस ln 50. इंटीग्रेट नहीं करोगे इसको? ln 50 को इधर लेकर आओ, सो इट विल बी ln 50 माइनस ln 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी. ln की प्रॉपर्टी 50 ओवर 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी. x 25 पर t 10 भी दिया हुआ है. x 25, तो अगर x की जगह 25 रखें तो 50 माइनस 25 इज 25. 50 डिवाइडेड बाय 25 इज 2 इक्वल्स टू 10k. तो k कितना आ गया 1/10 ln 2. 1/10 ln 2. अब आइए हमें इक्वेशन बनानी है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ t. अब यहां पर मैं k की वैल्यू लिखूंगा ln 50 ओवर 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू k कितना है 1/10 ln 2, मतलब t ओवर 10 ln 2. कहिएगा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट, t तो लिख दिया था ना पहले ln 50. 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 10 ln 50 ओवर 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू t ln 2. एनी कंफ्यूजन? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? 10 को इसकी पावर बना दीजिए. 50 ओवर 50 माइनस एक्स की पावर 10 इक्वल्स टू 2 की पावर t. कोई प्रॉब्लम? ln ln कैंसिल आउट, राइट? सो 50 ओवर 50 minus x. What we have to find? We have to write x in terms of t. x को सब्जेक्ट बनाना है. इक्वल्स टू 2 की पावर क्या है t. 10 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा t ओवर 10. सो 50 ओवर 2 की पावर t ओवर 10 इक्वल्स टू 50 माइनस x, एंड x इक्वल्स टू 50 माइनस 50 ओवर 2 की पावर t ओवर 10. आर यू क्लियर? Question number 5 is of October-November 16, paper 3-1. A large field of area 4 kilometers square is becoming infected at time t years. The area infected is x kilometers square. Rate of growth is given, and the things are given. Solve the differential equation. And where is the differential equation? The differential equation is dx over dt equals to kx 4 minus ऐसा ही. यस शादिब. नाउ हमने क्या लिखा 1/x 4 minus x dx equals to k dt. Now we have to integrate. अब देखिए लेफ्ट साइड डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकती. लेफ्ट साइड पर हमें क्या करना होगा? इसको इक्वेशन 1 कह के लेफ्ट साइड पे लगाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि एलसीएम ब्रेक नहीं हो सकता. तो जनाब 1 ओवर x 4 माइनस x इक्वल्स टू a ओवर x प्लस b ओवर
4 minus x क्रॉस मल्टीप्लाई 1 is equal to a के साथ 4 minus x, b के साथ x, 1 is equal to 4a minus ax plus bx. So 4a is equal to 1, a is equal to 1 upon 4, minus a plus b is equal to 0, and b is equal to 1 upon 4. The both are 1 upon 4. So I have to write here in equation 1, 1 upon 4 x plus 1 upon 4, 4 minus x dx. Integral equals to integral k dt. आ रही बात समझ? ना, अब आइए, अगर 1 upon 4 को कॉमन ले लिया जाए तो जनाब 1 upon x का क्या हो जाएगा? ln x, और 4 minus x का क्या हो जाएगा? माइनस ln 4 minus x. Why minus? Because derivative of 4 minus x is minus 1. तो ऊपर माइनस लिखा, बाहर भी माइनस लिखा गया. Equals to kt plus c. Right? Now the given conditions are when times 0 x 0.4, when times 0 x 0.4, 1 upon 4 ln 0.4 divided by 4 minus 0.4. इसको मैंने मजीद लॉग की प्रॉपर्टी के साथ डिवीजन में लिख दिया. इज इक्वल टू व्हेन टाइम इज 0 c. तो जरा ये बताना 0.4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.4 क्या आ रहा है? c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 ln, क्या लिखूं? 1 over 10. c की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 4 ln 1 अपॉन 10. इस इक्वेशन में रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 ln x over 4 minus x equals to k t plus 1 upon 4 ln 1 upon 10. यहां तक कोई प्रॉब्लम? c की वैल्यू आ गई, अब k निकालना है. k निकालने के लिए एक और कंडीशन गिवन दी गई है, when time to x2. ऊपर कंडीशन क्या दी गई है? when time to x is 2. अब यहां रखते हैं time to x2. so 1 upon 4, अगर मैं 1 upon 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या हो जाएगा? ln x upon 4 minus x equals to 4 kt plus ln 1 upon 10. ऐसा ही टाइम 2 x2 रखना है हमें. ln क्या हो गया? ln 2 over 4 minus 2 ln 1 equals to 4k, here it is 2 plus ln 10. ln 1 0, इसको उधर ले जाइए तो माइनस ln 10 equals to 8k. तो k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 upon 8 ln 10. यहां तक कोई प्रॉब्लम? What we have to prove? We have to prove 1 upon 4 ln 3. क्या प्रूफ करना है हमें? 1 upon 4 ln 3. अच्छा, यहां पर मैंने 10 को बाय मिस्टेक वो 1 upon 10 को क्या लिख दिया? 10 लिख दिया. तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 upon 10. सर वैसे 10 वो तो 9 दिया और उसका 0.4 और 4 minus 0.4. और स्टूडेंट्स एक और कैलकुलेशन मिस्टेक, दिस इज नॉट 1 over 10, बेसिकली दिस इज 1 over 9. दिस इज 1 over 9. ऐसा ही है. दिस इज 1 over 9. हियर इट इज 8 इधर गया तो माइनस 1 over 8 ln 1 over 9. नाउ अब आइए, अब क्या करें जनाब? k इज इक्वल टू माइनस 1 over 8. क्या मैं लिख सकता हूं? ln 1 upon 3 square. नाउ k इज इक्वल टू माइनस 1 over 8. क्या लिखा जा सकता है? ln 3 की पावर माइनस 2. ऊपर ले गए और माइनस 2 को लॉग की वजह से पहले ले आइए तो माइनस 2 over 8 ln 3. तो फाइनल आंसर k का क्या आ गया? 1 over 4 ln 3, which we have to prove. Clear? Next,
Find the value of T when 90% of the area of the field is infected. 90% of the area is infected. हमें T की वैल्यू कैलकुलेट करना है. किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? T की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T? अब इसके लिए स्टूडेंट्स मैं यूज कर रहा हूं सेकंड पार्ट के लिए कौन सी इक्वेशन? दिस इक्वेशन, राइट? और इक्वेशन क्या है जनाब? ln x ओवर x 4 माइनस x equals to 4 times what is the value of k? 1 upon 4 ln 3 t plus ln 1 over 9. 4 and 4 cancel out, so ln x upon 4 minus x equals to ln t ln 3 plus ln 1 over 9. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, इन्होंने कहा है कि 90% अगर एरिया इन्फेक्टेड है तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करें. तो 90% ऑफ क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल एरिया 4 है. तो 90% ऑफ 4 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो गया? 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 3.6. तो ln 3.6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3.6 ln 1 अपॉन 9 equals to 4 and 4 cancel out, ln 3 t ln 3 plus ln 1 upon 9. इसके बाद आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. बाय दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? 4. द वैल्यू ऑफ t इज 4 by solving this equation through calculator. Okay, there's no need to show any other step after this.